ज्ञानदायिने प्रभवे नमः। माधुर्योज्ज्वल प्रेमाढ्या श्रीरूपानुभक्तिदा श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमोस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुविरुद्धा सिद्धान्तध्वान्तहारिणे। नमो गौरकिशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रलम्ब रसाम्बोधे पदाम्बुजाय ते नमः। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंदनामिने गौरशक्ति स्वरूपाय रूपानुवराय ते। गौरविभाभूमेस्त्वं निर्दिष्टा सज्जन प्रिया वैष्णवा सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। संकर्षण कारण तोषायि गर्भोदशायि च पयोदिशायि शेषस्य यस्य अंशिकला सा नित्यानन्दाख्या रामः शरणं ममस्तु। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। जयतां सुरतोपंगोर्ममन्दमतेर्गति मत्सर्वस्वपदाम्बोजो राधा मदन मोहन दिव्यान्विन्दायरणकद्रुमादो श्रीमद्रत्नागर सिंहासनस्थो श्री श्री राधा श्रीलगोविंद देवो प्रेष्ठालिभिः सेव्यमानो स्मरामि। श्रीमान् रासरसारम्भी वंशीवट तटस्थिता कर्षणा वेणुस्वर्णे गोपी गोपीनाथाय श्रीयस्तु नः। वृंदाय तुलसीदेव्याय प्रियाय केशवस्य च विष्णुभक्ति प्रदे देवी सत्यवते नमो नमः। भक्त्या विहीन अपराध लक्ष्ये क्षिप्तास्य कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। जय श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। गोसाई करी चरण वंदन जायते विघ्न नाश अभीष्ट पूरण। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वाग्रे परम करुणामय पतित पावन परम आरात्तम श्री भगवान अभिन्न प्रकाश विग्रह श्री भगवद ज्ञान प्रदाता श्री भगवान सेवाय अधिकार प्रदाता नित्य लीला पुरुष परम पूजपाद ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतप्रवाजिकाचार्य दंडी स्वामी शिष्य हिमत भक्ति बल्लभ तीर्थ गोस्वामी श्री गुरु महाराज रातुल पाद पद में कोटि कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम जनाए तहा रहित की कृपा प्रार्थना करी। समस्त वैष्णविंद भक्त चरणे प्रणत होय तहा रहित की कृपा प्रार्थना करी। भगवत कथा श्रवण पिपासु श्रोत मंडली मातर मंडली सभी के यथा योग प्रणाम जनाए समार प्रसन्नता प्रार्थना करी। सभी मार पर प्रसन्न हो। कृष्णदास कविराज रसिक भगत मान जे हो कैल चैतन्य चरित गौर गोविंद लीला सुनिते गलय शिला।
ताते नाइल मूर्छित। बुझे वा न बुझे के हो, सुनीते सुनीते से हो, कि अद्भुत चैतन्य चरित। कृष्ण उपजी में प्रीति, जानिबे रसेर रीति, सुनिले है बड़ हित, सुनिले है बड़ हित। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला अष्टम परिच्छेद। राय रामानंद के मुख से महाप्रभु राधा तत्व प्रकाश करवा रहे हैं। हम लोग सुन के आए हैं। जार सौभाग्य गुण वांछे सत्य भामा, जार ठाई कला विलास शिखे ब्रज रामा। जार सौंदर्य आदि गुण वांछे लक्ष्मी पार्वती, जार प्रति व्रता धर्म वांछे अरुंधति। राधिकार कृष्ण वशकारी विविध गुण। ये सौभाग्य गुण जो है सत्य भामा और कला विलास जो है गोपियाँ इच्छा करती हैं, उनका सौंदर्य आदि गुण जो है ये लक्ष्मी पार्वती इच्छा करती हैं, और पतिव्रता धर्म जो है ये अरुंधति जिनको हम लोग सती शिरोमणि के रूप से जानते हैं वो वांछा करती हैं। ये राधा रानी के महिमा है। जार सद्गुण गणने कृष्ण ना पाए पार, उनके जो सद्गुण हैं वो कृष्ण भी उनको गिनती नहीं कर सकते हैं, पार नहीं पा सकते हैं। तार गुण गणिवे के मने जीव छार। कृष्णदास कविराज गोस्वामी अपने लिए बोल रहे हैं जीव छार, और कृष्ण भी जिनका गुण नहीं गिन सकते हैं, उन राधा रानी के गुण जो है कैसे मैं गान करूं। या राय रामानंद ये कथा बोल रहे हैं यही भाव लेकर के कि राधा रानी के गुण जो है वो मैं नहीं बोल सकता। और तो प्रभु कहे जानी लूं कृष्ण राधा प्रेम तत्व, सुनिते चाहिए दुहार विलास महत्व। राय कहे कृष्ण है धीर ललित, निरंतर काम क्रीड़ा जाहर चरित। भक्ति रसम सिंधु से प्रमाण दिया है इस कथा का। निरंतर काम क्रीड़ा जाहर चरित्र, विदग्धो नवतारुण्य परिहास विशारदा। निश्चिंतो धीर ललिता स्यात् प्राया प्रेयसी वशा। ये किशोर शेखर बोला गया है कृष्ण को। कृष्ण के स्वरूप में महाप्रभु उनको किशोर शेखर करके बोला है। किशोर वयस का जो गुण होता है हर समय क्रीड़ा, तो उसमें सब समय कृष्ण विहार करते हैं। राय कहे कृष्ण है धीर ललित, धीर हैं ललित हैं, निरंतर काम क्रीड़ा जहार चरित्र। ये धीर ललित किसको बोलते हैं, यहाँ शब्द हमारे भक्ति विनोद ठाकुर प्रकाश किया है। जे पुरुष चतुर नवतरुण परिहास विशारद,
मतलब मजाक करने में जो है वो प्रवीण है। चिंता शून्य और प्रेयसी वश तीन धीर ललित। ये धीर ललित शब्द जो कृष्ण के लिए इस्तेमाल किया, कृष्ण है धीर ललित, तो धीर ललित शब्द का अर्थ क्या है यहाँ प्रकाशित करते हैं। जो चतुर है, जो नव तरुण है, जो परिहास विशारद है, जो चिंता शून्य है और प्रेयसी वश है, तिनी धीर ललित। रात्रि दिने कुंजे क्रीड़ा करे राधा संगे, कैशोर वयस सफल कैल क्रीड़ा रंगे। भक्ति रसमर सिंधु से इसका भी प्रमाण दिया है। वाचा सूचित शर्वरी रतिकला प्राग प्राग लभ्यया राधिकाम, व्रीड़ा कुंचित लोचनाम, विरचयन नेत्रम सखी नाम असो, तद वक्षो रूह चित्र कली केलिम, मकरी पांडित्य पारम गता, कैशोरम सफली करोति कलयन कुंजे विहारम हरि। ये श्लोक पहले भी हुआ है, आदि खंड में इसका अर्थ है। पाठ करके फिर आगे चलते हैं। आदि खंड चतुर्थ परिच्छेद 117 नंबर। वाचा सूचित शर्वरी रतिकला प्राग लभ्याया राधिकाम, व्रीड़ा कुंचित लोचनाम, विरचयन नेत्रम सखीनाम असो, तद वक्षो रुचित्र केली, मकरी पांडित्य अपारम गतः, कैशोरम सफली करोति कल्याण कुंजे विहारम हरि। यही कृष्ण प्रगल्भता सहकारे पूर्व रजनी रति कला संबंधी वाक्य द्वारा श्री राधिकार नयन द्वय के लज्जार द्वारा आवृत प्राय करिया, तहार स्तन युगले चित्र केली, भ्रमर आदि चित्रित करता, सखी दिगे मध्य विशेष पांडित्य प्रकाश करिया छिलेन, एवं भूत रस क्रीड़ा द्वारा कुंजे विहार करता हरि कैशोर वय सफल करिया थाके। इस प्रकार की रसमयी क्रीड़ा के द्वारा कुंज में विहार करके अपने किशोर वेश को सफल करते हैं और नित्य चिन्ह में सेवा विलासेर सर्वोत्तम अवस्थाई प्रेम विलास विवर्त, वहाँ सेवा विलासेर सर्वोत्तम केवल अद्वैत सिद्धि नहीं। प्रभु कहे यो है आगे कहार, राय कहे यहाँ बई बुद्धि गति नहीं यार, जीवा प्रेम विलास विवर्त एक है, तहाँ सुनी तुम्हार सुख है कि न है। ऐतमलि आपन कृत गीत एक गाइल, प्रेमे प्रभु स्वहस्ते तार मुख आछा दिल। हे रामानंद, तुम्ही जे साध्य निर्णय करले, राधा कृष्ण वर्णन करले एवं उभय विलास महत्व बलिले तहाई सत्य, किंतु इहार पर आर जे किछु आछे तहा बोलो। राय कहलेन इहार पर बुद्धिर आर गति देखते पारे ना, तबे प्रेम विलास विवर्त बलिया एकटी भाव आछे, तहा बलितेछि इहा शुनिया तुम्हार सुख है कि ना बलते पारी ना। तात्पर्य यही जे ए पर्यंत आमी प्रेम विनाशेर स्वरूप
वर्णन करेलाम। प्रेम विलास तत्व दुई प्रकार भाव आछे, अर्थात संभोग और विप्रलंब। विप्रलंब व्यतीत संभोगेर पुष्टि होय न। विच्छेदेर नामे विप्रलंब, ताहाई प्रेम विलासेर विवर्त। अर्थात विच्छेद काले अधिरूढ़ भावावस्था संभोग भावेव संभोग स्फूर्ति, संभोग अभावेव संभोग स्फूर्ति। जब ये इस कथा जो है सादी भाषा में बोले तो जब प्रेमी सामने नहीं होता है, प्रियतमा जो है उसको सब समय स्मरण करती हैं, उसके पूर्व घटनाओं को, पूर्व लीलाओं को स्मरण करती हैं। उस लीला के स्मरण करने से भी उनका जो है वो संग होता है, उनका संभोग होता है ये कथा। और राय रामानंद निज कृत ए रसेर एकटी संगीत गान करले ना करते, गान करते ना करते महाप्रभु स्वीय भावे विमल हैया, तहार मुख आच्छादन कर ना। ये गीत नहीं, विच्छेद का जो गीत है ये नहीं करना। गीत टी विच्छेद काले श्रीमती रुक्ति, सूत्राम विप्रलंब दशाए संभोग स्फूर्ति। जो गीत है वो श्रीमती राधिका रानी जो विनय की दशा में भगवान को स्मरण करती हैं, उस विषय में जो गीत गाना शुरू किया है। तो विनय की अवस्था सुनते ही महाप्रभु उनको जो है मना किया है, नहीं ये कथा नहीं बोलना। और अनुभाष्य में यहाँ प्रभुपाद इस कथा को विस्तार से खोला है। व्यतीत भावनावर्तम यश्चमत्कार भारभू, हृदय सत्तो उज्ज्वले राणम स्वदत्ते सारसो मता। विशुद्ध सत्व, ये भक्तिमय जो सत्व है, विशुद्ध सत्व जो है, सत्यम विशुद्धम वसुदेव संगीतम, जिससे कृष्ण की प्राप्ति होती है, जिनसे कृष्ण उदय होते हैं, वो विशुद्ध सत्व उज्ज्वलतामय चित्ते रस आस्वादित होए। जिनके हृदय में ये विशुद्ध सत्व की उज्ज्वलता आई है, जिनका चित्त इसके द्वारा मार्जित हुआ है, जिनके हृदय में भगवान की भक्ति प्रकाशित हुई है, उस चित्त में जो है रस आस्वादित होते हैं। वहाँ बाह्य जगत व अंतर जगतेर स्थूल सूक्ष्म उपाधि युक्त देह और मनेर आस्वादन योग व्यापार नहीं। ये जो कृष्ण का रस है, कृष्ण का जो आनंद है, ये बोले बुद्धि द्वारा, मन द्वारा या देह कर्ण इत्यादि द्वारा आस्वादन करने योग्य व्यापार नहीं है। ये आस्वादन जो है विशुद्ध सत्वेर उज्ज्वलतामय चित्त में जो है होता है। गौण स्थूल सूक्ष्म जगते जे अस्मिता आभास लक्षित है, तहाँ अनात्म बुद्धि और मना शब्द वाच्य। ये गौण सूक्ष्म यही ग्राह जो रसपूर्ण इंद्रिय है, उसमें रस में विषय लाभ होता है। रसपूर्ण इंद्रिय रसमय दर्शन, स्पर्शन आदि द्वारा रसिक शेखर रस प्रसवन विषय विग्रह नंद नंदने प्रेम सेवा करिया थाकिन। वही रसमय इंद्रियां हैं जो सेवन मुखी हैं। जो सेवन मुखी इंद्रियां हैं उनमें जो है ये रस प्रकाशित होते हैं। वहाँ निर्विशेष बाधिर एतन निरस्त जड़ रहित अवस्था मात्र नहे। एजनु रसेर संज्ञाय भावना वर्तमेर विशेष भावे अतिक्रमण लिपिबद्ध है आछे।
दृश्यवादी जड़ जगते इंद्रिय तर्पण मूले जे अनुभूति लाभ करें, तहाँ जड़ विवर्ते शुद्धु प्रति छेदक मात्र हैल्यो अप्राकृत रसे सानिध्य लाभे असमर्थ। दृग दृश्यवासी जड़ जगते इंद्रिय तर्पण मूले जे अनुभूति लाभ करें, तहाँ जड़ विवर्ते शुद्धु प्रतिषेधक मात्र, जो जड़ विवर्त है उसका प्रतिषेधक मात्र हैल्यो अप्राकृत रसे सानिध्य लाभे असमर्थ। ये निर्विशेष भाव को यहाँ दृग दृश्यवादी बोल दिया, जो विशाल रूप से विस्तृत दर्शन लाभ करते हैं, जिनका दर्शन विस्तृत है, संकीर्ण नहीं है। तो दृग दृश्यवासी जड़ जगते, जिस जड़ जगत में भी जो है वो जो भी अनुभूति लाभ कर सकते हैं, वो सब अप्राकृत रस को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। देह और मनेर धर्मे जे चमत्कारता जन्म ग्रहण करे, तहा असंपूर्ण लघु और नश्वर तज्जन्य चिन्मय रस चमत्कार गुरुत्वेर प्रकाशकारी बल्लिया उल्लिखित है आचे। ये देखने से आनंद होता है, मन में भी आनंद होता है। ये जो भगवत तत्व है, जिनको स्थूल दर्शन भी होता है, विग्रह का दर्शन होता है, ग्रंथ का दर्शन होता है, साधु का दर्शन होता है। देह और मनेर धर्म में जे चमत्कारता जन्म ग्रहण करें, प्रसाद जब भोजन करते हैं देह से ग्रहण करते हैं, दिमाग में उसका रस होता है, वो भी चमत्कार उत्पन्न करता है। ये कथा देह और मनेर धर्म में ये चमत्कारता जन्म ग्रहण करे, लेकिन वो जो चमत्कार उत्पन्न होता है या आनंद उत्पन्न होता है, या जो कथा उत्पन्न होती है, तहाँ असंपूर्ण, वो पूर्ण रूप से उस भगवत तत्व को प्रकाश नहीं करती हैं। लघु और नश्वर, वो नष्ट हो जाएंगी, क्योंकि सभी जो वस्तु यहाँ प्रकाशित हैं नश्वर हैं। और तज्जन्य चिन्मय रस चमत्कार गुरुत्व प्रकाशकारी बल्लियाँ उल्लिखित ही आची। इनसे परे चल के चिन्मय रस चमत्कार जो है उसका गुरुत्व प्रकाशित होता है। चिन्मय रस जो है वो कैसा है, वो थोड़ा सा इसमें प्रकाशित हो जाता है। ये कथा है प्रेम शुद्ध चिन्मय व्यापार। शुद्ध चिन्मय व्यापार जो है वो प्रेम है, प्रेम है। और अचित्य प्रीति, जो चेतन वस्तु नहीं है, उसमें जो प्रीति है वो नश्वर हे धर्म कामे अवस्थित। प्रेमा शुद्ध चिन्मय व्यापार है, और जहाँ पर जड़ का संबंध है, अचेतन का संबंध है, अचेतन में प्रीति है, वो सब नश्वर हैं, हे धर्म है, मतलब घृणास्पद हैं। और कामे अवस्थिति है, उसमें काम की अवस्थिति है, में प्रेम की अवस्थिति नहीं है। प्रेम जो है शुद्ध चिन्मय व्यापार है, चेतन के बीच में, चेतन का चेतन के बीच में, आत्मा का आत्मा के बीच में, और आत्मा का परमात्मा के बीच में। इस बात को समझना। चिन्मय व्यापार मतलब जो चेतन वस्तु है, आत्मा और परमात्मा, उनके बीच में ये व्यवहार होता है। जहाँ जड़ देह सामने आ जाती है, ये व्यवहार वैसा नहीं रह जाता है। जड़ जगते इंद्रिय तर्पणेर व्याघात हेतु जे दुख उपस्थित होए, तहाई जड़ प्रतीतिर विपर्त। जड़ जगत में ऐसा अक्सर ही होता है, हम किसी को प्रीति करते हैं, सामने से वैसी प्रीति नहीं आती है, वैसा रिस्पॉन्स नहीं आता है। क्योंकि जगत इंद्रिय तर्पण में नियुक्त है, उसमें व्याघात हेतु जो भी दुख उत्पन्न होता है, कहाँ ही जड़ प्रतीति विवर्त। जड़ प्रतीति में जो है वो उल्टा विपरीत फल देने वाला है। ये होता है सब, जितना भी व्यापार है जड़ शरीर से संबंधित, जिसमें इंद्रिय तर्पण का मूल है,
उसमें व्याघात आते ही हैं। प्रेम विलास और विलास विवर्त कोनो ही अभाव अवर्ता व अनुपादेयता उत्पन्न करें। लेकिन जो आपस में प्रेम का व्यवहार होता है, आत्मा का आत्मा के साथ में संबंध होता है, और इसमें जो जिस समय वो विपरीत भाव भी प्रकाशित होते हैं, विलास विवर्त बोला, यहाँ जो विच्छेद बोला, भगवान का दर्शन हुआ है, अभी भगवान का दर्शन नहीं हो रहा है, स्मरण हो रहा है, सिर्फ दर्शन नहीं हो रहा लेकिन स्मरण हो रहा है, अंतर में उनका विनय से जो है याद कर रहे हैं। ये दोनों ही जो हैं इसमें अभाव की उत्पत्ति नहीं होती, कोई हे तत्व, कोई नीचेपन की कथा नहीं है, और अनुपादेयता मतलब इसमें कुछ उपयोगी नहीं है, ये कथा भी नहीं। इनका दर्शन भी उपयोगी है और इनका आदर्शन भी उपयोगी है। जहाँ चेतन वस्तु की कथा, चेतन वस्तु का दर्शन करके और दर्शन जहाँ नहीं है वहाँ उसको स्मरण करके जो जीव मंगल लाभ करते हैं, इसमें अभाव की अवस्था नहीं है, अवर्ता की अवस्था, हे अवस्था, घृणास्पद अवस्था नहीं है, और अनुपयोगिता यानी उपयोगी ना होना ये भी इसमें नहीं है। अप्राकृत रस रसिक श्री रामानंद स्वारचित जे गीत कीर्तन करिया छेन, तहाँ श्री गौर सुंदर कर्तुक अनुमोदित कीना ए रूप लीला अभिनय करते गया, प्रेम विलास विवर्ते वर्णन कर ले। ये आपको अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा, ये भाव पीछे प्रकाशित किया है कि जब प्रेम से विपरीत जो विरह की अवस्था है उसका वर्णन अगर किया जाए तो आपको अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा, इसलिए उसको अलग भाव से वर्णन किया है राय रामानंद। वर्तमान शिष्यता भी अभिमानी संप्रदाय जे जड़ विवर्त विलासेर कथा अनुसरण करते गया, प्रेम विलास विवर्ते विपरीत बुद्धि स्थापन करें, तद्वारा तहादेर प्राकृत विद्या मंदिर हईते, प्राकृत विद्या सागर गणेर निकट हईते PhD उपाधि लाभ घटते पारे, किंतु PhD उपाधि थी परा विद्या मंदिर हईते लाभ करते हईले, जड़ अहंकार परिहार करते एवं सी नित्य स्वरूप अवस्थित हईते है। ये जो कथा है याद आती है, एक हमारे विदेशी भक्त थे कलकत्ता में, राधा माधव, वो बीच बीच में गुरु जी की सेवा में भी आते थे, तो अचिंत भेदाभेद तत्व के ऊपर किताब लिखना शुरू किया, मैं लिखूंगा। गुरु जी उनको मना किया, ये आप समझ नहीं पाओगे, आपकी अवस्था नहीं है, लेकिन वो फिर भी जो है वो लिखते हैं, कई कुछ लिखा उन्होंने, प्रकाशित भी कराया। तो यही कथा यहाँ पर है। बोले प्राकृत विद्या मंदिर है थे, प्राकृत विद्या सागरे सागर गणे निकट है थे PhD, यहाँ जो लोग पढ़ाई लिखाई समझते हैं, संसारिक विद्या जिनकी प्रबल है उनके पास में PhD लेने से भी ये संसारी, ये परा विद्या मंदिर में अगर जाएंगे वहाँ पर लाभ जो है वो जड़ अहंकार जब तक छूट नहीं जाएगा, जब तक सब जड़ उपाधियां छूट नहीं जाएंगी, तब तक वो प्राप्ति नहीं होती है और नित्य स्वरूप में अवस्थित भी नहीं होते हैं। जब सब उपाधि छूट जाएंगे तब नित्य स्वरूप में अवस्थित होकर के इस अप्राकृत रस का अनुभव कर सकते हैं। मानव रचित धर्मशास्त्र और अप्राकृत दर्शन शास्त्र, बहुत सारे धर्मशास्त्र अभी जितने धर्म चल रहे हैं, नूतन नूतन धर्म प्रकाशित हुए हैं, सनातन धर्म को छोड़ करके अलग धर्म बनाएंगे, एक नहीं है, बहुत धर्म प्रकाशित हुए हैं। वो सनातन धर्म को नहीं मानेंगे, जो जीव का धर्म है उसको नहीं मानेंगे, हम अपना अलग धर्म बनाएंगे। तो बहुत सारे मनुष्य रचित धर्म हैं, बहुत सारे उनके रचित धर्म शास्त्र भी हैं, और अप्राकृत दर्शन शास्त्र जो भगवान से प्रकट हुए हैं, अप्राकृत दर्शन शास्त्र ये आकाश पाताल भेद वर्तमान तहा श्रीमन मध्वाचार्य स्वागत सजातीय भेद निराशकारी संप्रदाय के तहा दिगे परमादृत
विचार पंथा अवलंबन करिया सुष्टु भावे दिखाइया दिया छे। मध्वाचार्य जो रास्ता अवलंबन किया, जो विचार पंथा अवलंबन किया, वो दिखा दिया कि संसारी जो कथाएं हैं, जो संसारी धर्म हैं, वो सब यहाँ जाके फेल होते हैं। जड़ दार्शनिक संप्रदाय जड़िए प्रेम विलास विवर्ते अवस्थित, सुतराम तहारा प्रेम विलास विवर्तते, निजर मनगढ़ा अनुभूति तारा बूझते समर्थ हैबेन ना, खालार भीतर जे रूप हस्तिर अवस्थान संकुलान है ना, तदरूप आरोहवादिर तांडव अथचा नितांत लघु विक्रमेर पक्षो अप्राकृत अनुभूति असंभव। आरोहवादी बोलते हैं जो लोग अपनी शक्ति द्वारा भगवान को प्राप्त करने की चेष्टा है, बोले उनका जितना भी तांडव है वो नितांत लघु विक्रम है, बहुत छोटा सा उनका जो विक्रम जो ताकत है उनके द्वारा अप्राकृत अनुभूति असंभव, उसके द्वारा जो भगवत अनुभूति है वो असंभव है। श्री रामानंद राय उक्ति हैते जे प्रेम वैचित्र्य के अंतर्गत मोहन मादनादि अधिरूढ़ महाभावेर विलास वैचित्र और विलास विवर्त कथित हैया छे, तहा अनुसरण करते प्राकृत सहजिया समर्थ। ये महाप्रभु जो कथा प्रेम विलास और प्रेम विलास विवर्त दो कथा यहाँ पर बोली हैं, ये कथा को बोले सहजिया लोग ग्रहण करने में असमर्थ हैं। सहज भाव से भजन करेंगे बात नहीं समझी जाएगी, जब उस अवस्था को लाभ करेंगे भजन करते करते तब ये बात समझ में आएगी कैसे स्मरण करते करते कैसे आनंद होता है, विप्रलम्ब रस में कैसे आनंद होता है और संभोग रस में कैसे आनंद होता है। ये दोनों भाव जो है जब उस अवस्था को लाभ करेंगे भजन करते करते तब अनुभव में आएंगे। सहज भाव से भजन करने से कथा कोई अनुभव नहीं आती है। प्राकृत से जो संसारी लोगों का जो प्रेम है, जड़ शरीरों का जो प्रेम है और उसमें जो विरह है उसका भाव बिल्कुल अलग है, और ये जो भगवान का दर्शन और भगवान का विरह है ये भाव बिल्कुल अलग है। इसमें जो लोग उनको स्मरण भी करते हैं, हम लोग गुरु जी की तिथि में, परम गुरु जी की तिथि में और वैष्णव की तिथि में उनके लीला चरित्रों को, उनके महिमा को याद करते हैं। जैसे जैसे याद करते हैं, जिन जिन गुणों को उनके याद करते हैं वो गुण अंदर में लाभ होते हैं। उनका स्मरण करने मात्र से उनकी कृपा लाभ होती है। ये जड़ शरीरों में ये संभव कथा नहीं है, या चेतन शरीरों द्वारा ये कथा संभव है। प्राकर सहजिया श्री रामानंदेर गीतार्थ के केवल निर्विशेषवाद लैया जाइबार जन्ने व्यस्त हईबेन, किंतु तहाँ श्री रामानंदेर वक्तव्य और श्री गौ सुंदर श्रोतव्य विषय छिलो ना। ए जनु भजने निगूढ़ चमत्कारता और अपूर्वता अर्वाचीन जड़ दार्शनिक समाजे प्रचार करा, अविधेय विवेचना करिया श्री गौर सुंदर स्वहस्ते श्री रामानंदेर कृष्ण गान रत बदन कमल आवृत करिया छिले। ये कथा को लोग समझ नहीं पाएंगे, इसलिए महाप्रभु उनका मुख ढक दिया है। ऐता द्वारा वाह जगत दर्शनशील जड़ दार्शनिकेर अनुभूति द्वारा ए गीत जे अनुभवनीय नहीं तहाँ प्रतिपन्न है छे। तबे पूर्वोक्त विचार अवलंबन कर ले केवल अद्वैतवादेर स्थाने शुद्ध अद्वैतवादेर क्षेत्र स्थापित हैते पारे। शुद्ध अद्वैतवादी भलेन द्वैत जगते जे अवर्ता वर्तमान जे हे कथा वर्तमान तहा निरसन करते गया जे काल्पनिक अद्वैत ज्ञानेर निर्देश करा है।
तहाँ ते प्रेम विलासेर अभाव आबार प्रेम विलास विवर्ते ना सो रमण ना हम रमणी ए पद्य व्याख्या विवर्त जड़ विवर्तवादी के ग्रास कर ले विषय आशय राहित्य रूप केवल अद्वैत सिद्धि के अद्वैत ज्ञान बलाइया पुनराय जड़िए विवर्ते फैलिया दे। ये सब कथा जो है एक अवस्था को प्राप्त होने से सब समझी जा सकती है। जिनकी अवस्था नहीं है मैं सिर्फ पाठ कर देता हूँ, सुनते जाएंगे। ए सले शुद्ध अद्वैतवादी बलेन से ना सो रमण ना हम रमणी ए वाक्य वास्तव सत्ता के ध्वंस करा है नहीं, वास्तव सत्य के ध्वंस करा है नहीं, किंतु वस्तुते वस्तु शक्ति परिचय जे अशुद्ध द्वैत आशंका प्रवर्तित हया छे तहारे निरसन उद्दिष्ट हया छे। ये आत्मा परमात्मा की कथा है। जब आत्मा और परमात्मा की कथा करते हैं तो परमात्मा पुरुष रूप से है, आत्मा जो है वो शक्ति रूप से है। इसलिए यहाँ ये जो कथा चल रही ना सो रमण ना हम रमणी, तो ये वाक्य वास्तव सत्ता के ध्वंस करा है नहीं, वास्तव सत्ता को नष्ट नहीं करते हैं, किंतु वस्तु शक्ति पर से जे अशुद्ध द्वैत आशंका परिवर्तित है या छे। वस्तु और वस्तु की शक्ति अलग अलग है, इसमें जो दो भाव हो जाते हैं उसको निरसन किया है। विशिष्ट अद्वैत मादिर भाषाएं कथा बलिते गेले वस्तुर परिचय दुर्गे किंतु शक्ति और शक्तिमान के अभिन्न ज्ञाने शक्ति परिचय वस्तुर विज्ञेयता। शक्ति का परिचय जानने से वस्तु जानी जाती है। जहारा वस्तु शक्ति के वस्तु हईते भेद करिया रमण और रमणी वस्तु देर कल्पना करें तहा दिगेर विचारे श्री रामानंदेर ए उक्तिटी जड़ शक्तिमान और जड़ शक्ति भेदेर निराश कारणी मात्र। प्राकृत सहजिया संप्रदाय जड़ भोक्ता रमणेर सहित जड़ भोक्ता रमणीर भेद आछे। ज्ञान करिया अशुद्ध द्वैत विचार के बहुमानन करें तहा हिते रक्षा पाई बार जनु चिद अद्वैत चिंत अद्वैत विचारे प्रवर्तित है आछे। ए विचार हिते श्री रामानंदेर और श्री गौर सुंदर अचिंत भेदाभेद विचार टी पृथक तत्व। ये महाप्रभु का जो अचिंत भेदाभेद तत्व है वो बिल्कुल अलग है। शुद्ध अद्वैत विचार और अचिंत भेदा, ये जब हम लोग मैं पढ़ रहा हूँ तकरीबन लोग नहीं समझ पाएंगे क्या कथा है, इसमें खोलने से भी नहीं समझ पाएंगे, खोलने की जरूरत भी नहीं है। ये जब तक भजन करते करते उस अवस्था को प्राप्त नहीं करेंगे तब तक ये कोई कथा जो है समझ में नहीं आएगी। लेकिन सुनने से मंगल है। ये कृपा का जगत है, इसमें हम जो बैठ के यहाँ सुन रहे हैं ये सुनने से भी जो है वो भगवान कृपा आ जाती है। जीव कभी न कभी अंदर में इस अनुभूति को लाभ कर सकते हैं। शुद्ध अद्वैत विचार और अचिंत भेदा भेद विचार है ए स्थले समर्पयाय अभुक्त बलिया जानते है वे। शुद्ध अद्वैतवादिर विचार शुद्ध अद्वैतवादिर विचार शुद्ध अद्वैतवादिर विचार और शुद्ध अद्वैतवादिर विचार चिंत द्वैत अद्वैतवादिर विचार विशिष्ट द्वैतवादिर विचार हईते अचिंत भेदा भेद विचार टी पृथक बलिया। अचिंत भेदा भेद आचार्य स्वयं अभिन्न ब्रजेंद्र नंदन अपराकृत साहजिक श्री रामानंदेव श्री मुखे ही कथा प्रचार करिया छे। उदाहरण देके एक्सप्लेन कर। ये सारे जो जितने वाद हैं इसमें से कोई बात तो हम जानते नहीं। शुद्ध अद्वैतवाद क्या है, विशिष्ट अद्वैतवाद क्या है। यहाँ महाप्रभु जो प्रकट किया है, महाप्रभु जो कथा बोला है अचिंत भेदा भेद विचार। महाप्रभु
जीव नहीं समझ सकते हैं इस बात को, बुद्धि द्वारा नहीं समझा जा सकता है ये ऐसा भेद है और ऐसा अभेद है। भगवान और भगवान की शक्ति अलग अलग भी हैं और एक भी हैं। शक्तिमान से शक्ति अलग नहीं है, शक्ति से शक्तिमान भी अलग नहीं है, और नित्य भेद भी। अगर शक्ति बोले, जैसे मैं कथा बोलता हूँ, हरि बोल, शुभानंद दास ब्रह्मचारी जो है मृदंग बहुत अच्छा बजा लेते हैं, तो उनकी शक्ति है मृदंग बजाना, है ना। तो क्या शुभानंद ब्रह्मचारी जो है सिर्फ मृदंग बजा लेते हैं और कोई शक्ति उनके अंदर में नहीं है? या अगर इनकी मृदंग बजाने की शक्ति को सत्य मानते हैं, उनकी शक्ति है मृदंग बजाना, तो ये मृदंग वादक बोलने से उनका पूरा परिचय हो जाएगा? पूरा परिचय हो जाएगा? अधूरा होगा ना। तो ये शक्ति में अभेद भी है और भेद भी है। वो जो मृदंग वादक हैं, ये शक्ति उनके अंदर में है। वो मृदंग वादक जब उनको कहा जाता है, हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है, वो मृदंग वादक हैं, इसमें कोई भूल कथा नहीं है। तो मृदंग वादक बोलने से उनकी मृदंग बजाने की शक्ति उनके अंदर में है, कथा अपने आप प्रकाशित हो जाती है, अलग से बोलने की जरूरत नहीं है। जब मृदंग वादक बोला जाएगा तो मृदंग वादक का मतलब वो मृदंग बजा लेते हैं। लेकिन क्या मृदंग वादक बोलने से पूरा का पूरा तत्व प्रकाशित हो जाता है? नहीं होता है। तो इनमें सब समय भेद है। भगवान में जीव में भेद है, जीव का जीव से भेद है, जीव का माया से भेद है, माया का भगवान से भेद है, माया का माया से भेद है, भगवान का भी भगवान से भेद है। एक भगवान तो नहीं है, कितने भगवान हैं? तो उनमें कुछ ना कुछ भेद है ना। राम भी भगवान है, नारायण भी भगवान है, कृष्ण भी भगवान है। नारायण को भगवान बोला जाता है और कृष्ण के आगे स्वयं भगवान लगाया, वो स्वयं भगवान है। तो ये अचिंत भेदा भेद, अचिंत बीच में क्या है? अचिंत मतलब बुद्धि से परे, चिंता से परे, मनुष्य नहीं समझ सकते हैं। ये भगवान की कृपा से अंतर में प्रकाशित होता है। क्या भेद है, क्या भेद है, दोनों कथा जो है अंतर में भगवान की कृपा से प्रकाशित होती हैं। जीव अपनी बुद्धि द्वारा नहीं समझ सकते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं भगवान कृष्ण सब कुछ करते हैं और कुछ नहीं करते हैं। अब सब कुछ करते हैं और कुछ नहीं करते हैं, ये बुद्धि से समझ में आने वाली कथा नहीं है। बुद्धि से इस कथा को समझा नहीं जा सकता है। ये सारा संसार भगवान का रचा हुआ है, लेकिन भगवान ये सब संसार रच के भी कोई कर्म उनका नहीं बनता है। जीव का कर्म बनता है कुछ भी करने से। तो ये अचिंत व्यापार है। क्यों नहीं बनता है उनका? तो समझते 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 वो उदासीन भाव से सब करते हैं, उसमें उनकी फल प्राप्ति की कोई आकांक्षा नहीं है। जीव के मंगल के लिए रच दिया है। जैसे बच्चे खेल खेल में क्या करते हैं, नदी किनारे जाते हैं, बालू पैर में चढ़ाते हैं, देखा है? पैर में बालू चढ़ा के घर बनाते हैं, घर घर खेलते हैं, मेरा घर बड़ा तेरा घर छोटा है, मेरा घर तेरे से बड़ा है, बड़ा बड़ा घर बनाते हैं। और जब जाने लग जाते हैं वहां से, अब घर जाएंगे, एक लात मारते हैं, वो घर जो कितना बड़ा बनाया था फोड़ के चले जाते हैं। उसमें प्रीति नहीं होती, उसमें कोई संबंध नहीं होता, उसमें कोई चिंता भी कोई जो है। ऐसे ही भगवान जो है अनंत ब्रह्मांड बनाने के बाद भी अनंत ब्रह्मांड नष्ट होना, उनके हो जाने से उनके हृदय में कोई जो है दर्द दुख नहीं पैदा होता। हमारी को वस्तु छोटी सी नष्ट हो जाती, कितना दुख होता है। एक पैंट फट जाए, एक शर्ट फट जाए, है, एक गले की कंठी टूट जाती है, तो कोई भी चीज़ नष्ट होने से दुख होता है। भगवान अनंत ब्रह्मांड बना के अनंत ब्रह्मांडों को नष्ट होने से भी भगवान के मन में दुख की उत्पत्ति नहीं होती है, इसलिए उनका कोई कर्म फल नहीं होता है। कथा जो है बुद्धि से समझ में आने वाली नहीं है, अंतर में प्रकाशित होती है कथा, इसलिए अचिंत भेदाभेद तत्व बोला है। भगवान का भगवान से भेद है, भगवान का जीव से भेद है, जीव का जीव से भेद है। सब जीव क्या एक जैसे हैं? नहीं, एक एक जीव का दूसरे जीव से भेद है। तो सब जीव बोलने से हो जाएगा?
लेकिन अभेद भी है। जब अभेद बोलते हैं, क्या अभेद है? सभी आत्मा है और सभी परमात्मा है। ये दर्शन जिनको है, परमात्मा उनको घुमा रहे हैं। उनके किस हिसाब से घुमाते हैं? उनकी विमुखता के हिसाब से उनको घुमाते हैं। कौन कैसा भगवान के सन्मुख है, कौन कैसा भगवान के विमुख है, इस भाव को लेकर के उनको बहुत प्रकार का भ्रमण कराते हैं। जो जितना ज़्यादा विमुख है वो उतना ज़्यादा कष्ट में भ्रमण लाभ करता है, जो जितना सन्मुख है वो उतना ही सुख में भ्रमण लाभ करता है। सबको भगवान भ्रमण करा रहे हैं। सब जीव जो है भगवान के नियंत्रण में है। ये कथा जो जानता है वो अभेद जानता है। सब एक ही हैं, सभी जीव हैं और सबको भगवान नचा रहे हैं, सबको भगवान शोधन कर रहे हैं। उनकी विमुखता जो भगवान से हुई है, भगवान की सेवा नहीं करेंगे, ये जो उनका प्रण हुआ है, ये जो उनका निश्चय हुआ है, मन की कथा उनके आई है, भगवान की सेवा नहीं करेंगे, तो उनका शोधन करने के लिए उनको इस संसार में डाला गया है। ये सबके ऊपर लागू। वो जितने भी बद्ध जीव हैं सब एक, उसमें कोई भेद नहीं है। चाहे वो पशु योनि में है, चाहे पक्षी योनि में है, चाहे मत्स्य योनि में है, चाहे मनुष्य योनि में है, चाहे देवता योनि में है, चाहे ब्रह्मा योनि में है, सब जीव सब ही नचावत राम गोसाई, नर नाचत मरकट की नहीं। जैसी जैसी जिसकी विमुखता है, जैसी जैसी सन्मुखता है, ये भेद है सन्मुखता और विमुखता का। कोई भगवान के बिल्कुल सन्मुख है, भगवान उसको खूब प्रीति करते हैं, खूब आनंद से भगवान के साथ विहार कर सकता है। वो आनंद से राधा रानी को बुलाएगा। किस कब बुलाएगा? रसोई करने होगी, राधा रानी को बुलाएगा। राधा रानी को कृपा प्रार्थना करके रसोई बनाएगा। देखने की जरूरत नहीं है, सब नमक मसाला ठीक होगा, बढ़िया होगा, भगवान आनंद से खाएंगे, भक्त भी आनंद से खाएंगे जब राधा रानी को मन से हृदय से बुला लिया। ये जो सन्मुख है उनका विहार है, और जो विमुख है भगवान कितने थप्पड़ मारता है, भगवान की माया उनको कितना भ्रमण करा के कितना कष्ट देती है। कभी प्राकृतिक दुख प्राप्त होते हैं, कभी दूसरे जीवों से दुख प्राप्त होते हैं। कोई गाली दे रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई खराब खराब कथा सुनने को मिलती है, और अपने शरीर में कष्ट हो जाता है बहुत प्रकार से। इस सब प्रकार का ताप माया जो है उनको त्रिताप दे करके उनको शोधन करती हैं। ये अगर भगवान से विमुख रहोगे, राम विमुख सपने हो सुख नाहि। तो ये जब दर्शन करते हैं, सब अलग अलग हैं, इसलिए भेद है, सब में भेद है, सबका फल अलग अलग है, सब अलग अलग रास्ते में चल रहे हैं, सब अलग अलग फल प्राप्त कर रहे हैं, और सभी भगवान के द्वारा नियंत्रण में होकर के चालित हैं, माया के नियंत्रण द्वारा चालित हैं। भगवान उनको उस प्रकार का भ्रमण करा रहे हैं जिससे उनका शोधन होगा। इस भ्रमण में जो जने भगवान का भजन करते रहते हैं, जो जना भगवान को याद करते रहते हैं, भगवान का स्मरण करते रहते हैं, भगवान के शरणागत हो जाते हैं, वो सारे के सारे इस दुख सागर को कैसे पार कर जाते हैं? जैसे गाय के खुर के बने हुए गड्ढे को पार किया जाता है। एक सबकी एक कथा है, अलग कथा नहीं, इसमें अभेद है। जो जने भगवान की शरण में जाते हैं वो सभी जो है गाय के खुर में किसे जितना गड्ढा बनता है उतने पानी को उल्लंघन करने में जो कष्ट होता है, वैसे ही संसार सागर को पार कर जाते हैं। और जो जने भगवान के सन्मुख नहीं होते हैं, भगवान के शरणागत नहीं होते हैं, वो इस संसार में बहुत प्रकार कष्ट लाभ करते हैं। ये सब कथा सबके लिए एक ही है, अलग कथा नहीं है, और सबके दुख अलग अलग है। ये कथा सबकी अलग अलग है, एक जैसा दुख नहीं। सबका दुख अलग है, सबका कष्ट अलग है, सबकी विधि अलग है, सबका तरीका अलग है, सबके शोधन की क्रिया अलग है। ये सब भेद है, एक एक वस्तु में भेद है, और सबकी एक ही क्रिया है। ये भेद अभेद कथा यहाँ पे समझ में आती है कुछ? क्या भेद है, क्या भेद?
तो ये भेद और अभेद की कथा जो है अचिंत है, बुद्धि से समझ में नहीं आती है। एक ही दर्शन, एक ही जना है, एक ही संसार है, इसी में लोगों का दर्शन अलग अलग है। एक जना देख रहा है सबको भगवान नचा रहे हैं, और एक जना देख रहा है उसने ये खराब किया, उसने ये खराब किया, उसने ये अच्छा किया। वो जीव को कर्ता रूप से देखता है, और एक जना जीव को कर्ता देखता नहीं, ये क्या है, तो नाच रहे हैं सब। नचाने वाला और है, ये जितना दे रहे हैं मैं देता हूँ, मैं ये ला के करता हूँ, मैं भगवान को ये देता हूँ, मैं साधु को ये देता हूँ, मैं गरीबों को दान देता हूँ। अब बोल दिया दाता है कि राम भिखारी सारी दुनिया। वो साधु का दर्शन है, देने वाला एक राम है, बाकी सब भिखारी है, कोई देने वाला नहीं है। जो देता है भगवान देता है, जिसको देता है भगवान देता है। तो ये दर्शन अलग अलग और एक दर्शन हो जाना, जब भगवान के ऊपर चले जाएंगे तब एक दर्शन होगा, तब सब भेद नष्ट हो जाएंगे। जब कथा संसारी स्थूल दृष्टि में और सूक्ष्म दृष्टि में देखते हैं, वो सब में भेद है, कोई अभेद नहीं। यही रामानंद संबंध के श्री गौर सुंदर बलिया सेन समग्र दक्षिण देशे तुम्हार न्याय आप प्राकट सहज धर्मावलंबी देखते पाई नहीं। आमी एक बाउल तुम द्वितीय बाउल, ऐतैब तुम आए हमारे यही समतुल। तुम भी बाउल हो, मैं भी, तुम भी बावले हो, मैं भी बावला हूँ। तो हमारे जो है ये समता है, हम दोनों में एकता है, एक भाव है। तुम भी पागल हो, मैं भी पागल। बाउल, यहाँ बाउल सबसे बावला शब्द। महाप्रभु ये राय रामानंद को ये कथा बोल रहे हैं। समग्र दक्षिण देशे तुम्हार न्याय आप प्राकट सहज धर्मावलंबी, जो सहज धर्म को अवलंबन करते हैं, देखते पाई नहीं, कोई दूसरा जना नहीं देखा तुम्हारे जैसा। मैं भी एक बावला हूँ, तुम भी एक बावल हो। जो सहज धर्म है, जीव का सहज धर्म है, स्वाभाविक धर्म है, भगवान का, कृष्ण का आराधना करना, भगवान कृष्ण का भजन करना। तो सहज धर्मावलंबी दूसरा देखा नहीं। जैसा तुम कृष्ण का भजन करते हो वैसा मैं कृष्ण का भजन करता हूँ, तीसरा नहीं देखा। एक तुम बावल हो, दूसरा मैं बावल हूँ। तो ये हम दोनों जो बावले हुए हैं, कहते अब तुम्हारे हमारे यही समतुल, ये हमारे में समानता है। यहाँ भेद खत्म हो गया, तुम और हमारे में कोई भेद नहीं है। यही कथा बोलते गया श्री गौर सुंदर अचिंत भेदा भेद विचार प्रदर्शन कराए। श्री जीव पास ये सर्व, ये जो शब्द है भेद और अभेद क्या है, द्वितीय क्या है और बिना द्वितीय क्या है, दोनों एक जैसे हो जाते हैं। दोनों का जो भाव है वो एक है। एक कथा बोलते गया श्री गौर सुंदर अचिंत भेद अभेद विचार प्रदर्शन कराए। श्री जीवपाद श्री सर्व संबंधनी थे गौड़ियर वेदांत दर्शन के अचिंत भेदा भेद बलिया स्वीकार करिया छे। ये गौड़ीय वैष्णव का जो वेदांत दर्शन है वही अचिंत भेदाभेद दर्शन है। अचिंत भेदाभेद विचार बोलते गया आप प्राकट सहजिक संप्रदाय जे तैल मक्षृत देह गंगा स्नाने गल्पटी उल्लेखित करें तहा जड़ जगते विवर्तमान। तेल माख लो शरीर पे और उसके बाद स्नान करो। तो जल जो है वो शरीर को स्पर्श भी नहीं करेगा और स्नान भी हो जाएगा। ये उदाहरण द्वारा भेदाभेद प्रकाश तत्व जानते पारा जाए ना। शक्तिमत तत्व तत्व भेद प्रतिपादने विषय आश्रय जन्म उद्दीपन और आश्रय विषय जन्म उद्दीपन भावटी सुष्टु भावे बुझाई बार जन्म श्री राय रामानंदिर गीते रमन रमणीर परस्पर स्वरूप ज्ञान व्यत्यय भाव ताई बलिया कौन जीव जैन अहम ग्रह उपासक हैते हैया न पड़े। अहम ग्रह उपासना
चिन्ह मात्र बाधिर मूढ़ता एवं चिद विलासेर वैपरीत्य मात्र। अद्वय ज्ञान वस्तुते आश्रय जातीय भावेर अभावा छे बलिया तहार जहार विवेचना करें। अद्वय ज्ञान वस्तु मतलब भगवान का तत्व है ना, अद्वय ज्ञान तत्व। अद्वय ज्ञान वस्तुते आश्रय जाति भावेर अभाव आछे बलिया जहारा भी वो आश्रय जातीय नहीं है, ये उसमें इस भाव का अभाव है। बोला जो विवेचना करें तहादेर जन्म गोलोक स्थित उदार प्रकोष्ठ स्थित श्री कृष्ण नित्य गौर लीलार प्रपंचे अवतरण। महाप्रभु स्वयं जो है प्रकट होकर के आश्रय प्रदान किया ना, कितने जीवों को आश्रय प्रदान किया। तो ये जो कथा बोलते हैं वो आश्रय जाति आश्रय विचार कृष्ण में नहीं, कृष्ण सबका आश्रय है। ये गौर लीला में आकर गौर रूप से आकर के अवतरण प्रपंच में अवतीर्ण होकर के ये प्रकाश किया है। गोलोकस्थ औदार प्रकोष्ठ से श्री कृष्ण नित्य गौर लीला प्रपंचे अवतरण। प्रपंचे अवतीर्ण गौर लीला जे कखनोई जड़ संभोगवादी गौर नागरी गणेर भोग्या नहीं तहा जनाई बार जनु वही प्रेम विलास विवर्तेर उदाहरण लीला। जो जड़ संभोगवादी हैं वो और जो चेतन संभोगवादी है, जड़ संबंध होना और चेतन संबंध होना। भगवान का दर्शन अंतरात्मा में परमात्मा में आत्मा में दर्शन भगवान का लाभ हुआ है। एक बार लाभ हुआ है दोबारा भूल सकते हैं उसको? जिसको लाभ हुआ है अंतर में भगवान कृष्ण का दर्शन लाभ हुआ है वो भूल नहीं सकता है। और जब उसके दर्शन आएगी तब अंतर में दर्शन अपने आप प्रकाशित हो जाएगा। ये जड़ व्यापार में ये सब कथा नहीं हो सकती है। ये कथा जो है चेतन व्यापार में ही हो सकती है। और भगवान का दर्शन सब समय आनंदमय है। वो जब अंदर में साक्षात दर्शन दे रहे हैं और जब स्मरण द्वारा उनको याद कर रहे हैं, दोनों में जो है ये प्रेम का विलास है। और प्रेम के विलास का विवर्त बोला है। कांचना प्रभूति काल्पनिक दूती गणेर अप्राकृत प्रेम विलासेर आवश्यकता नहीं। कृष्ण भजन रसेर कथा कृष्ण कथा दुर्भिक्षेर जगते प्रचार करते गेले। जहाँ कृष्ण कथा का दुर्भिक्ष है वहाँ पर कृष्ण भजन रसेर कथा, कृष्ण भजन का क्या रस है वो कौन जानेगा? जो कृष्ण भजन करेगा वो अनुभव करेगा। जहाँ पर उस दुर्भिक्ष है जो कृष्ण भजन नहीं करते हैं उनको समझाने गए, प्रचार करते गेले। प्राकृत सहजिया संप्रदाय शुद्ध भक्ते सहित अपना दिक्के समत्व प्रकाश करिवार वासनाएं नाना मतवाद विवर्त पतित हिते पारे। जो सहज भाव से जो भजन करके उस स्थिति को नहीं लाभ किया है वो जब वो सब कथा को प्रकाश करने जाते हैं ऊपर की कथा को, तो नाना प्रकार के मतवाद के समझ नहीं पाते हैं उसको। नाना मतवाद विवर्ते, बहुत प्रकार के विपरीत जो है वो वर्तन में पड़ जाते हैं। पतित हईते पारे जानिया ये सकल व्याख्या शुद्ध भक्तिमान लोकेर जन्म संरक्षित है। ये मैं पहले ये कथा बोली है कि जिनका भजन नहीं है वो इस कथा को बिल्कुल भी नहीं समझ पाएंगे। प्रभुपाद इस कथा को यहाँ बोल दिया। प्राकृत सहजिया संप्रदाय शुद्ध भक्ते सहित अपना दिक के समत्व प्रकाश करीबार वासनाएं नाना मतवाद विवर्ते पतित हिते पारे जानिया ये सकल व्याख्या शुद्ध भक्तिमान लोकेर जन्म संरक्षित है। ये व्याख्या कर दी है लेकिन समझेगा कौन? जो शुद्ध भक्तिमान जना होगा वो समझ पाएगा। दूसरे जने की चर्चा का ये विषय नहीं है। दूसरे जने इसको जो है न समझ पाएंगे न इसको लाभ कर पाएंगे। ये कथा टीकाकरी है, अनुवाद में सब कुछ खोल दिया है लेकिन फिर खोल के बोल दिया है कि ये साधारण जिनका भजन है वो इस कथा को
सुन के भी नहीं समझ पाएंगे। ये राय रामानंद जो गीत गान किया है, जिसको महाप्रभु मना किया है ये कथा नहीं बोलना, वो गीत यहाँ पर मैं पढ़ देता हूँ, कल दोबारा पाठ करेंगे, टाइम नहीं है। इसकी व्याख्या भी आगे है। पहले ही मतलब प्रथमे पहले ही राग नयन भंगे भेल, अनुदिन बाढ़ल अवधि न गेल, ना सो रमन ना हम रमणी, दुह मन मनोभव पेशल जानी। से सखी से सब प्रेम काहिनी, कानूठा में कहबी बिचूरल जानी। ना खोजलू दूती ना खोजलू आन, दुहों के मिलने मध्य 5 बाण। अब सारी विराग अब सोही विराग, तू भेली दूती, से पुरुष प्रेम की ये छन रीति। उस पुरुष के प्रेम की ऐसी रीति है। अब सोही विराग तू भेली दूती, हे सखी से सब प्रेम कहानी, कान उठा में कह भी बिछुरल जानी। वो कान के कन्हैया के पास में जाके बोलना, दूती को ये कथा बोल रही है राधा रानी, तो मेरे प्रेम की कथा, मेरे बिछुड़ने की कथा कन्हैया को बोलना। इसका जो वार्तिका है कल याद करेंगे। एक बार ना मुँह जुबानी राय रमन जी को ऐसे ओरल सुनाओ। एक बार अर्थ पढ़ो, एक बार वो पढ़ो ना बंगला में, वो थोड़ा वो हो जाता है ना। एक बार हिंदी में ऐसे ही पूरा सुनाओ मुँह जुबानी, है ना। ये भी की बड़ा करके कह रहे। क्या बड़ा कर, इसमें बड़ा करके नीचे सुनाना मतलब नहीं ऐसे मुँह जुबानी पूरा। हाँ उसमें बड़ा करके लिखा है, वो बोल रहे हो। अवतार सर गोरा अवतार, जो तुम्हारी इच्छा है। श्री कृष्ण श्री प्रभु नित्यानंद, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर
अवतार गौरावतार केनो न भजिली तारे अवतार गोरावतार केन ना भजिले तारी अवतार गौरावतार केनो न भजिली तारे अवतार गोरावतार केन ना भजिले सदाई सेविली मां अमृत पाई बारासे प्रेम कल्पतरु श्री गौरांग अवतार श्री प्रेम कल्पतरु गौरांग अवतार प्रेम कल्पतरु श्री गौरांग अवतार प्रेम कल्पतरु श्री गौरांग अवतार
कृपशील इक्षुदंड भागी काठकुशीली मना इक्षुदंड भावी काठ कुशीलिमान के मने आई बेनीता मने पाई बेमीता हे अवतार सारा गोरावतार किन नाम भजिले अवतार सार और अवतार करना बजिली तारे हर बारिया कलाई बरिली शमना किंकर हार बलिया नए परिमा समना किंकर शीतला बलिया अंगिना मोहाली मना शीतल बलिया गुना हलिमान आईली बजर ताप आईली बजर ताप हे अवतार सान गोरावतार किन नाम भजिले अवतार सार परमावतार केन नाम बजिले तारे संसार भजिले श्री गौरांग भूलिले संसार भजिली सिंगरांग भूलिली नाशुनिले साधुर गाथा नाशुनीली साधु कथा हे नाशुनिले साधुर गाथा नाशुनीली साधु कथा इह पर का दुकर गोराइल मना यह पर का दुकान को आलिमान आइला अपन माता आइला अपन माता अवतार सा गोरावतार किन नाम भजिले अवतार सा गौरवावतार केन नाम बजिले तारे। ये जो कथा है ना, संसार भजिली श्री गौरांग भूलिली ना सुनीली साधु कथा। साधु लोग जो कथा बोलते हैं उसमें जीव का मंगल होता है, लेकिन संसार में बद्ध जीवों की ऐसी अवस्था है वो साधु कथा को मान नहीं सकते हैं, मान नहीं पाते। मायाबद्ध अवस्था में वो साधु की कथा भी सुन के मान नहीं सकते हैं, ऐसी अवस्था हो जाती। माया उनको ऐसी दुर्दशा कर देती है, वो साधु कथा उनको सच नहीं लगती है, इस संसार की कथा सच लगती है। जो संसार सब समय दुख देने वाला है वो कथा सच्ची लगती है, और जो सब समय का सुख देने वाले हैं वो कथा झूठी लगती है, वो कथा सच नहीं लगती है, तो सुनते भी नहीं हैं। वो सुनने की भी इच्छा नहीं होती साधु जो कथा बोल रहे हैं उसको सुने। जब उसको सुनते रहें, वो कथा ऐसी है वो तुम्हारा सारा माया को अपसारित करके तुम्हें वो कथा अच्छी लगने लगेगी। लेकिन जब सुनते रहेंगे तब। रूप गोस्वामी पाद जी की उपदेशामृत का उपदेश है, कृष्ण नाम कथा सितो अपि अविद्याग्रस्त रचना ना रोचिकानु किंतु अनुदिनम आदरेत खलु सैव जुष्टा क्रमशः भवेत स्वादि तद्गत मूल हंत्री। कृष्ण का कथा, कृष्ण का नाम कैसा है? मिश्री के समान मीठा है, रसमय है, आनंदमय है। इनको करते करते सब आनंद अंदर में आ जाते हैं, तो दुख सुख की कथा सब छूट जाती है, शांति अशांति की कथा सब छूट के आनंद की कथा आ जाती है। किससे आ जाती है? भगवान के नाम से और भगवान की कथा श्रवण करने से, बोलने से।
किंतु अविद्याग्रस्त रसना ना रोचिकानु, ये जो जिह्वा है ये अविद्या से ग्रस्त है, माया से ग्रस्त है। इसको भगवान का नाम बोलना अच्छा नहीं लगता। संसार की सब दुनिया की कथा बोलेगा, भगवान का नाम इसके ऊपर बुलाना बहुत कठिन कथा है। भगवान का नाम बहुत मुश्किल से, हमारे महात्मा लोग उपदेश कर देते हैं 5 मिनट 10 मिनट रोज बैठ के नाम किया करो, लेकिन वो कथा मन को जचती नहीं है। अरे क्या फालतू की कथा है। मैं जब हमारे साक्षी गोपाल प्रभु जी आए थे, याद करता हूँ पुरानी कथा को, हमारे रमेश सेवक जी के घर में कीर्तन पाठ था। साक्षी गोपाल जी इस्कॉन के जो उस समय संचालक थे, ब्रह्मचारी थे, अभी तो बड़े महात्मा हो गए। तो पहले तो भी वाइट कपड़े ही होते हैं उन्होंने। वो जब आए थे तो कथा बोल करके सबको उन्होंने प्रार्थना करते हैं, भाई 16 माला हरि नाम करना, ये लो माला लो, 16 माला हरि नाम करना। तो ऐसी मेरी निकृष्ट अवस्था थी, ऐसी खराब अवस्था थी, मैं उनको बोला नहीं, मैं हरि नाम नहीं करूँगा। पूरे हॉल में अकेले ने हाथ उठाया, मैं नहीं करूँगा, मैं हरि नाम नहीं करूँगा। लेकिन भगवान दयामय है, कृपामय है, नाम भी दयामय है। पूरी महाराज जी को कितनी बार क्या है, भगवान दयामय है, नाम भी दयामय है, वैष्णव दयामय है। वो वैष्णव, अरे भगवान के नाम को मना करता है, भगवान इसको जरूर नाम कराना, वो भगवान को प्रार्थना कर देते हैं। वैष्णवों की ऐसी दशा है, भगवान का नाम नहीं करेगा, इसका मंगल कौन करेगा। भगवान इसके ऊपर दया जरूर करना, ये जो मना कर रहा है इसको जरूर। वो ऐसा ही कोई प्रार्थना कोई वैष्णव किया तो मैं इस नाम में लग गया, भगवान की कथा मुझे प्राप्त हो गई। तो वैष्णव दयामय है। हमको सुनना अच्छा नहीं लगता, लोग बोलते हैं, लेकिन ये संसारी लोगों की जीवा को, अविद्याग्रस्त जो जीवा है उसको ये अच्छी नहीं लगती है, इसके मुख में आती नहीं है, उनके कानों को सुनना अच्छा नहीं लगता है भगवान की कथा। किंतु अनुदिन आदरेत खलु सेव जिष्णु, लेकिन अगर रोज रोज बिना नागा आदर के साथ एक ग्रंथ को अपने से ऊपर रख के इसके नीचे बैठ के आदर के साथ इसका रोज सेवन करें, क्रमशः भवेद स्वाद, ये स्वाद लगने लग जाती है, इसमें आनंद आना, रस आना शुरू हो जाता है, ये कथा में रस आना शुरू हो जाता है, आस्वादन होना शुरू हो जाता है। इतनी सुंदर बात, इतनी सुंदर बात, इतनी सुंदर बात। वो नाम जो है वो अंतर में कैसा आनंद उत्पन्न करते हैं, नाम के द्वारा क्या आनंद उत्पन्न होता है। नाम करते करते सब कुछ स्फुरित हो जाता है, भगवान का कुछ बाकी नहीं रहता। भगवान का नाम रूप गुण लीला प्रकर कुछ बाकी नहीं रहता, नाम करते करते अंदर में सब स्फुरण हो जाता है। कैसा नाम है, तद्गत मूल हंत्री। पहले जो है वो अच्छी लगने लग जाती है, और अच्छी लगते लगते जब वो करते रहते सुनते रहते हैं, भगवान की कथा सुनते रहते हैं, भगवान का नाम करते रहते हैं, वो सब अविद्या को दूर कर देती है, माया को दूर कर देती है। तद्गत मूल हंत्री, जो मूल ये जो भगवान की कथा अच्छा न लगने का कारण था, माया अविद्या अज्ञान, वो सब अज्ञान को सब अविद्या को दूर करके जीव को उसके सत्य संबंध में स्थापित कर देती हैं ये भगवान की कथा, भगवान की नाम। तो यहाँ लिखा, संसार भजिली श्री गौरांग भूली, संसार का भजना किया, सारा दिन संसार की सेवा करेंगे, 24 घंटे के 24 घंटे। महाप्रभु को याद करने के लिए टाइम नहीं है, ना सुनीली साधु कथा, साधु की कथा सुनने के लिए टाइम नहीं है। तो क्या होता है इसका फल, इहो पर काल दुकाल खुआली। ये जो संसार में जो तुम्हारा समय है ये भी सब जो है खराब हो रहा है, और मरने के बाद जो गति होनी है वहाँ जो काल है दुकाल, वो भी खराब कर दिए, मरने के बाद भी खराब गति को लाभ करेंगे। इहो पर काल, ये जो संसार में श्रेष्ठ समय मिला हुआ है, मनुष्य जन्म मिला हुआ है, इसमें जो हम
भगवान का भजन कर सकते हैं वो नहीं करके सब काल को नष्ट कर दिया है। और वो जो अगला अच्छा समय आना था और भजन करने के लिए मौका मिलना था, भगवान के धाम में कोई स्थान मिल जाता, वो भी जो है नष्ट कर दिया, खा ही लिया अपन माथा, अपना भाग्य खराब कर दिया। ये साधु की कथा नहीं सुन के, साधु की कथा जो सुन लेते हैं और जो मान लेते हैं वो सब कुछ प्राप्त कर लेते हैं, उनको कुछ बाकी नहीं रहता है। ये कथा है, जो सुन पाते हैं वो पार हो जाते हैं, वो इस जगत में भी अपना सब मंगल लाभ करते हैं और इस जगत के परे भी सब अपना मंगल लाभ करते हैं जो साधु कथा को सुन पाते हैं। ये कीर्तन तो भक्ति विनोद ठाकुर बढ़िया बढ़िया लिख दिया है, हम लोग के अंदर में कथा जाती नहीं है। हम लोग ऐसे दुष्ट मन है, मन ऐसा दुष्ट है, इसमें अंदर में कथा नहीं जाती। करो कीर्तन करो। हरे कृष्णा 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 इसका ताल बजाओ साथ में। ये ले, ताल बजाओ। सुर मिल जाएगा हमारा। हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा
हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय श्री श्री गुरु गौरांग गंधर्व काग्रधारी श्री श्री राधा मदन मोहन पंच तत्व श्री गौर हरि की जय। चैतन्य महाप्रभु श्री श्री राधा गोविंद देव जी की जय। गिरधर गोपाल जी की जय। नित्य लीला पुष्परम पुष्पादों विष्णुपाद अश्रुत श्री भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी श्री गुरु महाराज की जय। नित्य लीला पुष्परम पुष्पादों विष्णुपाद अश्रुत श्री भक्ति रहित माधव गोस्वामी श्री परम गुरु महाराज की जय। जगत गुरु श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर की जय। श्री गौर किशोरदास बाबा जी महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर की जय। वैष्णव सार्वभौम जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की जय। रूपान गुरुवर की जय। गोस्वामी गण की जय। पंच तत्व गौर हरि की जय। श्री श्री राधा मदन मोहन श्री श्री राधा गोविंद देव श्री श्री राधा गोपीनाथ जी की जय। श्री नवदीप धाम नीलाचल धाम वृंदावन धाम की जय। भुवन मंगल श्री हरि नाम संकीर्तन की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। नाम प्रभु की जय। गंगा जमुना सरस्वती देवी भक्ति देवी वृंदा देवी की जय। सर्व विघ्न विनाशनकारी श्री नृसिंह देव की जय। प्रहलाद महाराज की जय। श्री चैतन्य चैतामृत की जय। श्रवणकारी भक्त वृंद की जय। परम पुष्पाति दंडी स्वामी भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज की जय। परम पुष्पाति दंडी स्वामी श्री श्रीमद भक्ति कुमुद संत गोस्वामी महाराज की जय। परम पूज्यपाद दंडी स्वामी श्री श्रीमद भक्ति शरण त्रिविक्रम महाराज की जय। पूज्यपाद दंडी स्वामी श्री श्रीमद भक्ति भूषण भागवत महाराज की जय। पूज्यपाद दंडी स्वामी श्री श्रीमद भक्ति सौरभाचार्य महाराज की जय। निखिल भारती श्री चैतन्य गौरी मठेर वर्तमान आचार्य पूज्यपाद दंडी स्वामी श्री श्रीमद भक्ति विचार विष्णु महाराज की जय। पूजनीय मठवासी भक्त वृंद की जय। समागत भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। और जय कीर्तन वैष्णव नमो सकल वैष्णव चरण प्रणाम। सब वैष्णव जय युक्त हो संयुक्त हो आनंद। और कर बंद कर।